भगवान श्री गणेश आपके जीवन के समस्त विघ्नों और समस्त कष्टों का हरण करते हैं। तो इन्हीं गणेश जी को हम अपने घर बुलाने वाले हैं आने वाली गणेश चतुर्थी के दिन। 10 दिन का यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गणेश जी को रिझाने के लिए मनाया जाता है। गणेश जी का भोग मोदक और मोतीचूर के लड्डुओं से लगाया जाता है। तो आइए आज इसी गणेश चतुर्थी के विषय में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि गणेश चतुर्थी को क्या विशेष होने वाला है और किन विशेष बातों का हमें गणेश चतुर्थी के दिन ध्यान रखना होगा। गणेश चतुर्थी का हर कोई बड़े ही बेसब्री से इंतजार करता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से यह उत्सव प्रारंभ हो जाता है और चतुर्दशी तक यह उत्सव नित्य मनाया जाता है। ये 10 दिन गणेश जी के साथ हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व यादों को छोड़कर जाते हैं। इस खास अवसर पर देश भर में गणेश जी की पूजा के साथ चारों तरफ बड़े ही उत्सव और हर्षोल्लास का माहौल हो जाता है। क्या आप जानते हैं गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? नहीं जानते ना? यदि हम शिव महापुराण की बात करें या पौराणिक कथाओं की बात करें तो उनके अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही गणेश जी का अवतरण हुआ था। कहीं कहीं कथाएं आती हैं कि माता पार्वती ने अपने मैल के माध्यम से बनाया था। कहीं कहीं कथाएं आती हैं कि माता पार्वती ने मृदा अर्थात मिट्टी के माध्यम से गणेश जी को उत्पन्न किया था। अब वो कथाएं कुछ भी कहती हैं उनको हम आगे समझेंगे, लेकिन आज ही के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था। इसी वजह से भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की इस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलेगा और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश को किसी पवित्र नदी में अथवा अपने ही घर में किसी पानी के टब में विसर्जित कर दिया जाता है। बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि आखिर गणेश चतुर्थी मनाई कब जाएगी, 6 सितंबर 2024 को या 7 सितंबर को। तो देखिए, यदि हम पंचांग की बात करें तो पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी 6 तारीख को दोपहर 3:01 से प्रारंभ हो जाती है और 7 सितंबर 2024 को शाम को 5:07 तक यह तिथि रहेगी। तो इसके अनुसार यदि हम उदया तिथि की बात करें तो 7 तारीख को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। तो आपको भी 7 तारीख को ही गणेश चतुर्थी मनानी है। अब गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को अपने घर लाएं, गाजे बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आएं। 10 दिनों तक उनकी खूब सेवा करें, खूब भजन संकीर्तन करें। लेकिन इस गणेश चतुर्थी में कुछ ऐसे टोटके या कुछ ऐसे उपाय भी कर लें जिससे आपके जीवन में श्री गणेश जी की अभूतपूर्व कृपा की छत्र छाया बन जाएगी। तो यह उपाय कौन से हैं, आइए जानते हैं। हम ग्रंथों की बात करें तो ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय है। इसलिए जब भी आप पूजा की थाली तैयार करें, उस पूजा की थाली में आपको दूर्वा अवश्य ही रखनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान गणेश आपके जीवन से विघ्नों को हर लेते हैं और आपके शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। और यदि आप अपनी मनचाही इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, यदि गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जब प्रातः भगवान श्री गणेश को स्थापित कर रहे हो, जब पूजा की थाली तैयार कर रहे हो, तो उस समय आपको गुड़ की 21 डलियां बनानी, 21 गोलियां बनानी है और उन गोलियों को भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करना है। मैं सत्य कहता हूँ, ग्रंथों के अनुसार ऐसा वर्णन आता है कि यदि आप ऐसी क्रिया करते हैं तो आप जो भी मनोकामना इन 10 दिनों में भगवान श्री गणेश जी से मांगेंगे, वह मनोकामना, वह मन्नत आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए, आप गणेश चतुर्थी खूब धूमधाम से मनाइए, लेकिन मेरा एक निवेदन मान लीजिए। यदि आप गणेश जी से प्रेम करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि गणेश जी आप पर कृपा करें, तो एक बात याद रखिएगा, गणेश जी को सदैव प्रकृति से प्रेम है। और यदि गणेश चतुर्थी की आड़ में हम प्रकृति को यदि नुकसान पहुंचाते हैं, यदि नदियों में हम पीओपी प्लास्टर आदि के गणेश जी को विसर्जित करते हैं, तो इससे हमें पाप लगता है और हम पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम गणेश जी लेकर आए तो ध्यान रखें कि वह मिट्टी के ही हों, इको फ्रेंडली हों। और जब भी हम विसर्जन कर रहे हैं तो हम ध्यान रखें कि किसी भी नदी या तालाब में, जिसमें भी हम विसर्जन कर रहे हैं, उसमें कोई पॉल्यूशन या कोई भी अपवित्रता उसमें ना फैले, जिससे कि उसमें रह रहे जीव जंतुओं की रक्षा हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।